नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है जो अपनी सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हुए हैं सारे करवाए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, एक बुक समाप्त कर दी है, दूसरी बुक है, दूसरी बुक के 132 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा है चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो। तो शुरू करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच हुई। तो किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, ठीक है। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। हर्ष का टीला कहाँ? थानेसर। हर्ष का टीला जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा है। इस टीले की ऊंचाई 15 से 18 फुट है। थानेसर शहर भी इसी टीले पर बसा हुआ है। इस टीले के पश्चिम में शेख चिल्ली का मकबरा है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा भी तो वहीं है। यहाँ खुदाई से मृत भांडों व ईंटों के अतिरिक्त वैदिक काल से लेकर उत्तर मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो चिल्का झील जो है वो हरियाणा की झील नहीं है। चिल्का झील कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा है भाई? पंचकुला। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है मारकंडा नदी? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक दर्पण पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नेमी चंद्र किसके द्वारा लिखी थी भाई? नेमी चंद्र। त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नेमी चंद्र राइट आंसर हो जाएगा। हेमराज निर्गम की कौन कौन सी है? मुझे भूल जाना, तराशे हुए पत्थर, इलते बंधन, बसंत फिर आएगा, सीप का मोती, प्रतीक्षा, लाल बहादुर, जाल और मुक्ति, ये किसके हैं? हेमराज निर्गम की। हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शी का। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो किसने की थी भाई हरियाणवी रामायण की रचना? खुदा बख्श अहमद। किसने करी थी? खुदा बख्श अहमद। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा। झज्जर में जन्म हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। बाबा रामदेव का जन्म 1965 में महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? रामकिशन यादव था। सन्यासी बनने के बाद स्वामी रामदेव के नाम से जाने जाने लगा। इनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम श्रीमती गुलाबो देवी है। अगला क्वेश्चन है, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो शाह चोखा खोरी का मेला कहाँ लग गया? गुड़गांव में लग गया भाई, ठीक है। हरियाणा सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है भाई? इसमें से कोई नहीं। देखो पहली फिल्म पूछा है तो वो कौन सी थी? धरती जो आई थी आपकी पहली हरियाणवी फिल्म भी कौन सी थी? धरती। हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी? धरती, ठीक है। हरियाणा हरियाणा सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म धरती 1968 है। दूसरी फिल्म हरफूल सिंह जाट चुलानी 1970 में आई थी। फिर चंद्रावल 1984। हरियाणवी सिनेमा की सर्वाधिक सफल फिल्म है चंद्रावल, ठीक है। सर्वाधिक सफल फिल्म पूछा तो कौन सी है? चंद्रावल जो आई थी 1984 में। लेकिन पहली हरियाणवी फिल्म पूछा तो कौन सी है भाई? धरती, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका? केरू भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। फीसेंट प्रजनन केंद्र की स्थापना मोरनी पंचकुला में हुई। काला तितर प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना पिपली कुरुक्षेत्र में। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ? पिपली कुरुक्षेत्र में 1985-86 में हुई थी। केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना हिसार में 1986 में हुई थी। भाई देखो जो इम्पोर्टेंट है भाई असव वाला, केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना हिसार में 1986 में हुई। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना हिसार में 1985 में हुई। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना हिसार में हुई। और
सुअर प्रजनन केंद्र की स्थापना हिसार में हुई हुई, ठीक है। तो कौन सा पूछा था आपने, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये केरू भिवानी के अंदर है भाई। और 1985 में स्थापना हुई थी। फिर सेंटाड़ा कहाँ आपका, मोरनी पंचकुला में है। काला चित्र प्रजनन केंद्र पूछा तो पिपली कुरुक्षेत्र में है। केंद्रीय प्रजनन केंद्र पूछा तो स्थापना हिसार में 1986 में हुई थी, ठीक है। हिसार में है। यो केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना हिसार में 1985 में हुई। केंद्रीय भेड़ाड़ा भी अपना हिसार में है भाई, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह है चंडीगढ़ में। खिलाड़ियों और उनके खेल के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है भाई, ममता खरब। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि ममता खरब जो है रोहतक की जो है हॉकी की खिलाड़ी है, हॉकी की खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर ममता खरब निशानेबाजी लगा रखा है, तो ये गलत है भाई। विजेंद्र सिंह आपने मेरा है मुक्केबाजी है। गीता जुत्सी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, बहुत बार आया है गीता जुत्सी दौड़ते संबंधित या एथलीट एक ही बात है भाई, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, ठीक है। कपिल देव आपने मेरा है क्रिकेट से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है, तो नवाब मंसूर अली, ठीक है। मंसूर क्रिकेटर मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी रियासत के नवाब थे। इन्हें टाइगर पटौदी के नाम से उपनाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1941 में 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हुआ था। ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान हैं। युवा कप्तान के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी कप्तानी में ही भारत ने पहली टेस्ट सीरीज जीती थी भाई, ठीक है। इनकी शादी मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुई। इनके 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान अभिनेता जो सबा अली खान ज्वेलरी डिजाइनर है, बॉलीवुड अभिनेत्री है सोहा अली खान, ठीक है। इनकी पुत्र वधू करीना कपूर खान है, जिन्हें 1964 में अर्जुन अवार्ड तथा 1967 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। अगला है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, चौधरी बंसीलाल। यह हरियाणा में लौह पुरुष, विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें 7 बार विधानसभा के सदस्य बने। वर्ष 1966 में कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी भाई। किसने करी थी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना, किसने करी थी, बंसीलाल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौधरी देवीलाल हरियाणा में ताऊ के उपनाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म सिरसा जिले के चौटाला तेजाखेड़ा गांव में जमींदार परिवार में हुआ। 1987 में आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने। आईएनएलडी की शुरुआत की, ठीक है, इन्हें तो बनाई थी। ये 2 दिसंबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। भजनलाल राजनीति की धरी, राजनीति का चाणक्य भी कहा जाए इसने, है ना, भजनलाल ने। यह हरियाणा की राजनीति की धरी केंद्र बिंदु थे। इन्होंने केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री के पद पर को भी सुशोभित किया। 3 जून 2011 को हृदय की गति रुक जाने से हिसार में इनका देहावास हो गया। इन्हें हरियाणा में बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को। गोवाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ, तो किस राजा के द्वारा हुआ, पृथ्वीराज चौहान। गोवाना सोनीपत जिले में स्थित है। प्राचीन समय में गोवाना को गवम भावना के नाम से जाना जाता था तथा इसे एक पवित्र स्थान माना जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद तहस नहस कर दिया। यहाँ पर बसे सभी मुस्लिम परिवार 1947 में पाकिस्तान चले गए। हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर मूलचंद जैन गोवाना सोनीपत से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के गांधी किसको कहा जाता है भाई, मूलचंद जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है। हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है, मूलचंद जैन को। आगे बढ़ते हैं, पंडित जसराज शास्त्री संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था भाई, हिसार में हुआ था।
पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को गुड़गांव पीली मंदोरी जिला फतेहाबाद, जो पहले हिसार का ही भाग था, जो फतेहाबाद था वो कहीं का भाग था, पहले वो हिसार का। ये शास्त्रीय गायन में विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी अकादमी पुरस्कार, 1990 में पद्म भूषण व 2000 में पद्म विभूषण, 2008 में संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संगीत के इनका घराना पूछा जा रहा, तो कौन से घराने से संबंधित है? संगीत के मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। अन्य उपाधियां: संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। भाई ये सारे पुरस्कार मिल रहे हैं इसने, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है भाई? हर्षवर्धन की। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ये आगरा विश्वविद्यालय से की थी। सर छोटू राम का जन्म 1881 में झज्जर के छोटे से गांव गुड़ी सांपला में हुआ, ठीक है। यहाँ पर भाई इसका मैंने गलत लग गया, ये झज्जर में नहीं हो रहा इसका जन्म। तो सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी भाई? आगरा कॉलेज था। और देखो इनके कई वो चीज़ आ रहा है। इन ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ करी थी? सेंट स्टीफन कॉलेज 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी थी। और 1916 में, एक मिनट हो जाए, इसने एक और चीज़ आकर है इसकी, जो छोटू राम जी दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1910 में आगरा कॉलेज से एलएलबी की पास, हाँ कानून की यो भी आगरा भाई। 1910 में इन्होंने आगरा कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा पास की थी। तो एलएलबी कहाँ से करी थी इसने? आगरा कॉलेज था। और ग्रेजुएशन करी थी सेंट स्टीफन कॉलेज था, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर आपका? थानेसर। यह शाहजहाँ के धर्मगुरु शेख चिल्ली के कब्र पर मुगल शासक की विशेषता द्वारा मुगल सम्राट की विशेष आज्ञा द्वारा बनाया गया था। तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? तो यह थानेसर कुरुक्षेत्र में भी, ठीक है। यह ताज के बाद दूसरा सुंदर मकबरा है। यह मूल्यवान संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताज कहलाता है, वही ध्यान रखिए इस बात में। अगला है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो कब की थी भाई? 29 जुलाई 2016। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो कहाँ से निकाली गई है भाई? पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से, ठीक है। ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से। हथनीकुंड बैराज। पश्चिम यमुना नहर किस नहर से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो कहाँ से निकाली गई है भाई? ताजेवाला से, ठीक है। ताजेवाला हथनीकुंड बैराज परियोजना, इसका निर्माण यमुनानगर जिले के 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराने ताजेवाला हैंडवर्क्स के स्थान पर किया गया है। इस बैराज का निर्माण पश्चिमी तथा पूर्वी यमुना नहर द्वारा सिंचाई और पेयजल की निर्विघ्न मतलब बिना किसी भी उसके विघ्न के आपूर्ति तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को भीषण बाढ़ से बचाने के लिए उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। तो इस बैराज के निर्माण से पहले यमुना नदी में ताजेवाला हैंडवर्क्स के ऊपरी भाग में पानी की आपूर्ति 7,000 घन फुट होने पर नहरों को बंद करना पड़ता था। इसी कारण पश्चिम यमुना नहर पर बने पावर हाउस बंद हो जाते थे। इस बैराज के निर्माण में से यह समस्या समाप्त हो गई है। तो ताजेवाला हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में, ठीक है। अगला है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? कहाँ स्थापित है? तो सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था आपका? कुंजपुरा। हरियाणा में प्रथम सैनिक स्कूल 1961 में करनाल जिले के कुंजपुरा में स्थापित किया गया। दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में स्थापित किया गया। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल झज्जर जिले के महेंद्रगढ़ मातनहेल
झज्जर जिले के मातनेल गांव में प्रस्तावित है। और चौथा है पंचकुला में भाई, ठीक है। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो यह है ब्रह्म सरोवर। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो ये कौन थे? नाहर सिंह। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो यह है हिसार में। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अम्बाला तथा हिसार में दो राज्य स्तरीय सूअर फार्म स्थित है। यहाँ यॉर्कशायर नस्ल सूअर प्रजनन केंद्र है। रोहतक में कैटल फीड प्लांट स्थित है भाई, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो ये क्या बनवाया गया था भाई? सूरज कुंड, ठीक है। तोमर राजा सूरजपाल या अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया था इसको, ठीक है। सूरजपाल आए या अनंगपाल द्वितीय आए भाई, एक ही बात है, कभी भी चले जाओ, है ना। सूरज कुंड को पहले मयूर झील के नाम से भी जाना जाता था। सूरज कुंड में एक बार मयूर झील के नाम से भी जाना जाता था। सूरज कुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण और भाई इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि अभी ये चीजें बदली हुई है भाई, सारे के सारे मंत्री। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर भाई। पानीपत के बाहुल्य में कौन सा कारखाना लगा है? तो कौन सा कारखाना लगा है पानीपत के बाहुल्य में? भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है, ठीक है। हरियाणा के पानीपत के बाहुल्य क्षेत्र में तेल रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। इस कारखाने में उत्पादन 2002 में शुरू हुआ था। 2002 में उत्पादन शुरू हो गया था। यह दक्षिणी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर? आपका फरीदाबाद जिले में ये बहुत ही सुसज्जित गोल्फ मैदान है। इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की भांति बनाया गया है। यहाँ ये अच्छे खिलाड़ियों के लिए खेलने का अच्छा मैदान है। पहले ये गोल्फ मैदान 9 होल वाला था, परंतु अब 18 होल वाला कर दिया गया है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए झोपड़ी नुमा सुविधा भी प्रदान की गई है। ये गोल्फ मैदान मेगामी की थोड़ी दूरी पर स्थित है और नेशनल हाईवे 2 से सटा हुआ है। अगला है, हरियाणा राज्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो ये किसको कह रहा था? साक्षी मलिक। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से हुई थी भाई? सोनीपत से, ठीक है। कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई है। पेवा कुरुक्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख व मरणमय फलक हुआ है। अगरवा हिसार से अगरिया जनपद के सिक्के और टकसालें प्राप्त हुई है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसका जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी जिले के नांगल पैठानी गांव में हुआ था, ठीक है। रेवाड़ी जिले के नांगल पैठानी गांव में हुआ। सन 1967 में 40 वर्ष की उम्र में इन्हें हरियाणा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये हरियाणा राज्य में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक भी। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना भी किसने करी थी? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। ये राव तुलाराम के वंशज थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये है अपने हिसार में
स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो कब किया गया था? ये 31 अक्टूबर 1991 में। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो रोहतक। यमुना नदी हरियाणा की एक बारहमासी नदी है। यमुना नदी हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में राज्य में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा राज्य में आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग सन 629 ईस्वी में चीनी शासक का दूत बनकर हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग ने शियुकी अथवा पश्चिमी जगत के वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना की। ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने लगा। पहले वह हीनयान शाखा में विश्वास रखता था। हर्ष आरंभ में हिंदू धर्म का अनुयायी था। वह शिव तथा सूर्य की उपासना करता था, परंतु बाद में भिक्षु दिवाकर के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है। ह्वेनसांग 645 ईस्वी में अपने देश वापस लौटा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। अगला है, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं भाई? एक मिनट यहाँ था इसका आंसर, सॉरी भाई। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं MOU पर? गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ, CFLD के साथ। हरियाणा सरकार गुरुग्राम के सुहाना मोनेसर में 1500 एकड़ भूमि पर $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार तथा चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट CFLD के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में दिल्ली में MOU पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा सरकार, ये छोड़ भाई, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये बागवानी के अंतर्गत आ भाई। सिरसा की मंजियाना परियोजना बागवानी से संबंधित है। यह परियोजना इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत मंजियाना गांव में उष्णकटिबंधीय फलों का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। मंजियाना गांव में उष्णकटिबंधीय फलों का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 72 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? तो रानिया कहाँ पर है आपका? सिरसा में। रानिया सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। रानिया सिरसा जिले में सिरसा शहर के पश्चिम में सिरसा से 21 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक कस्बा है। और भाई 14वीं शताब्दी में राय बिरू ने रानिया में मिट्टी का एक किला बनवाया और इसका नाम राजबपुर रखा। राजबपुर को ही वर्तमान में रानिया कहा जाता है। तो रानिया की स्थापना किसने करी थी? राय बिरू ने। ठीक है, याद रखना, यूँ कई बार प्रीवियस ईयर में आ जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, तो सिवाय यमुना नदी के। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है।
हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हैं भाई? 22 ज़िले हैं हरियाणा में। कितने हैं? 22। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार में है। हिसार के गुजरी महल में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में बनवाया था। ठीक है, गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में। और किसने बनवाया था? यो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में। ठीक है। अगला है, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो यह है रेवाड़ी में। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो कल्पना चावला। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कुरुक्षेत्र। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो ये नारनौल। नारनौल में छत्ता मुकुंदास बीरबल का छत्ता है, जो शाहजहां के दीवान मुकुंदास का महल है। ठीक है। तो बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल। नारनौल में छत्ता मुकुंददास छत्ता मुकुंददास बीरबल का छत्ता या छत्ता मुकुंददास कह लो या बीरबल का छत्ता कह लो, एक ही बात है, जो शाहजहां के दीवान मुकुंददास का महल है। तो ये कहाँ पर? आपका नारनौल में भाई। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये नमक ढोने के लिए किया गया था भाई। फरुखनगर गुड़गांव में पहले बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था तथा बाहर भेजा जाता था। 1865 में यहाँ पुरानी राजपूताना मालवा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? नमक ढोने के लिए। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? झज्जर से। और सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सफीदो, जो आपका जींद में। जींद जिले में अवस्थित इस स्थल को महाभारत युग में सर्पदमन नाम से जाना जाता था। किंवदंती के अनुसार जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप से काटने से हुई मौत का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ किया था। यहाँ नागक्षेत्र नामक सरोवर और तीर्थ स्थल है। हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं? तो करनाल। हरियाणा में लिबर्टी जूते करनाल में बनते हैं, जबकि फरीदाबाद में बाटा शूज बनते हैं। अम्बाड़ा मिक्सी उद्योग व वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कह लो या उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत गलीचा व कंबल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। धारूहेड़ा रेवाड़ी हीरो मोटरसाइकिल उद्योग के लिए हीरो होंडा कह लो या हीरो मोटरसाइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो पानीपत। ठीक है, पानीपत बुनकरों का शहर, वीवर सिटी पेट्रोकेमिकल हब ठीक है। और फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी, सोनीपत में साइकिल सिटी एजुकेशन सिटी, अम्बाड़ा है जो अम्बाड़ा ने कहा विज्ञान नगरी साइंस सिटी, करनाल धान का कटोरा कह जावे, हरियाणा का पेरिस कहा जाएगा, करनाल नहीं। यमुनानगर पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में राज्यसभा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये होते हैं भाई आपके 5। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? ढोसी की पहाड़ी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो राजा नाहर सिंह। ठीक है, नाहर सिंह राइट हो जगह। इसके नाम पर फरीदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी है, फरीदाबाद में ही नाहर सिंह के नाम पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की थी? ओपी धनखड़ ने करी थी भाई। उस टाइम ये पुराने पेपर हैं तो अब ये नहीं आ सकता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो सफीदो जींद। हरियाणा सरकार, एक मिनट भाई, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो कितने मंडल है भाई हरियाणा? 6 मंडल है। ठीक है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो प्रथम राज कवि तो ये थे उदय भानु हंस, प्रथम राज्य कवि हैं। इन्हें रूबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य
को स्पर्श नहीं करती। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है। रोहतक हरियाणा का ऐसा जिला है जिसकी सीमा अन्य प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश किसी के साथ नहीं लगती। जींद एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। वे हैं फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल व कैथल। जींद जो है सबसे ज़्यादा 7 जिलों तक सीमा लगवा बना हुआ है। रोहतक की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी की भी नहीं लगती भाई किसी तरह। ठीक है। ये 2 जिले हैं अभी ऐसे। हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? चौधरी बंशीलाल। चौधरी बंशीलाल हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी आदि उपनामों से जाना जाता है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? तो पलवल। इसमें भाई देखो पुराना पेपर है, उससे टाइम पलवल बना था, लेकिन ईब जो है सबसे लास्ट में कौन सा बना था अपना? चरखी दादरी बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो ये किसके सरोवर के निकट है भाई? ब्रह्म सरोवर के निकट है। ज्योति सरणी होगा, इसका आंसर होगा ब्रह्म सरोवर के निकट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल डिवीजन नहीं है? तो अब देखो हिसार मंडल है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, रोहतक भी मंडल है, और भाई गुड़गांव भी, करनाल भी। तो सारे अब जो है मंडल है भाई, ये 6 मंडल है हरियाणा में। और जो है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक जो है सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो ये किसकी मान्यता है भाई? विष्णोई की। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्भोजी महाराज गुरु जम्बेश्वर थे। विष्णोई समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगे चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।